हेलो नमस्कार दोस्तों। बीजेपी से मनीष कश्यप को जब से धोखा मिला है, मनीष कश्यप जी का लगातार माफ़ीनामा सोशल मीडिया पर चालू है। और जब से धोखा मिला है माफ़ीनामा चालू है मनीष कश्यप जी का। और इस वीडियो में आप सब बने रहिए। और मनीष कश्यप को जो भी फैन है, जो भी दर्शक है, और विपिन सर मुखिया का जो भी दर्शक है, और अथवा बीजेपी नेता मनोज तिवारी का भी जो है, फुल डिटेल में हम आप सबको। और 2024 में मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इस मामले में फुल जानकारी देंगे। और इस वीडियो चैनल पर बने रहिए, आप फुल वीडियो देखिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मनीष कश्यप को बीजेपी से जब धोखा मिला, जब से लगातार उनका हर एक सोशल मीडिया पर, हर एक न्यूज़ चैनलों पर माफ़ीनामा चालू है, अपने चैनलों को छोड़कर अदर चैनल पर भी। और कुमार अभिनव जो पब्लिक प्लेटफार्म के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, कुमार अभिनव जी, उन्हें फुल अपडेट, फुल इंटरव्यू लिए हैं। और उसमें हर एक बात को निचोड़ करके पूछे और बाहर लाए हैं। और उस पब्लिक प्लेटफार्म के जाकर के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से माफ़ीनामा मनीष कश्यप जी कर रहे हैं और मांग रहे हैं। और यो उन्हें अपने गलती को एहसास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और इससे दोगुना रफ्तार में देखने को मिलेगा मनीष कश्यप, और इससे दोगुना जोश के साथ मिलेगा मनीष कश्यप। तो हमसे जो भी गलती हो माफ़ कर दें। सीधी सीधी कहना उनका यह भी है, जो चुनाव लड़ने के लिए गए थे और चुनाव नहीं लड़े थे, बीच में छोड़ करके चले गए थे, कुछ लोग चंदा दिए भी थे। और उनका जितना भी फैन फॉलोअर्स है, दर्शक है, सबसे वो यही सी बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए बोले थे और नहीं लड़े थे, तो इसी के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और फिर से मनीष कश्यप, आप लोगों को पता था कि बीजेपी ने एमएलसी का टिकट देने के लिए 2025 में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, लोग उसी में देने के लिए बोला था, तो उसका भी कोई कंफर्म नहीं किया गया था। तो मनीष कश्यप अलग अलग चैनलों पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी में मनीष कश्यप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। और विपिन सर मुखिया को लग रहा है कि मनीष कश्यप जी माफ़ी हमसे मांगे हैं, तो विपिन सर मुखिया जी का हम कह देना चाहते हैं, फर्जी मास्टर साहब को हम बता देना चाहते हैं कि ये माफ़ीनामा मनीष कश्यप जी आपसे नहीं मांगे हैं, यो अपना दर्शक से मांगे हैं, जिससे जब वो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा रहे थे तो कहने के बाद फिर नहीं लड़े थे। और इसी बात को लेकर के विपिन सर मुखिया भी अपने चैनल पर लाइव आए थे और अपना वीडियो डाले थे और बता रहे थे कि मनीष बाबू का अपने गलती का एहसास हो गया। तो गलती का एहसास रियलिटी है, लेकिन माफ़ी मांग रहे हैं तो ये माफ़ी आपसे नहीं मांगते हैं। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और ये माफ़ी अपने दर्शकों से जब चुनाव लड़ने के टाइम बीच में छोड़ करके मनीष कैसे बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, इसी बात के लिए माफ़ीनामा मांग रहे हैं। और मनोज तिवारी जो बीजेपी के भी सांसद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली का, जो वर्तमान में इन्हीं मनोज तिवारी मनीष कश्यप को दिल्ली से बिहार आते हैं और फ्लाइट्स करवा करके रातों रात मनीष कश्यप को दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली ले जाके बीजेपी कार्यालय, लाइन कट गया फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय ले जाकर के जो पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। पार्टी ज्वाइन करवाने के बाद जब चुनाव हो जाता, चुनाव तक मनीष कश्यप को खूब लिया जाता। और आप लोग मनीष कश्यप को बीजेपी में उस समय क्यों शामिल किया जाता, आप लोग को भली भांति पता होगा कि बीजेपी को मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते तो भारी नुकसान हो जाता, इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल किया गया। और जब चुनाव खत्म हो गया तो मनीष कश्यप का हाल बद से बदतर होगा। अपने चैनल पर इंटरव्यू बहुत ही दर्द के साथ सुना रहे थे। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से पहले मनीष कश्यप 10 से 12 लाख रुपये का महीना कमाते थे और उनका मात्र 2 से 4 लाख रुपये भी महीना का इनकम नहीं होता। और अपने जो हेल्पर को खटवाते हैं, जो अपने कुछ काम धाम में, उनके पेमेंट देने के लायक भी पैसा नहीं है। और इतना बद से बाहर हालत हो गया मनीष कश्यप को, इसीलिए सबको छोड़ छाड़ कर पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके और मनीष कश्यप अब अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए बना रहे थे। तो कितने लोगों को ये भी कहना है कि फिर से मनीष कश्यप दोबारा धोखा देने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक बार हर एक इंसान गलत नहीं होता। किसी कारनामा, किसी मजबूरी की वजह से आदमी को गलत रास्ते पर लेके चल जाया जाता। अपने उस गलती को एहसास कर रहे हैं तो मनीष कश्यप पर फिर एक बार ध्यान देना चाहिए हम लोग को और उनका बात पर विश्वास करना चाहिए। तो इसी बात के लिए मनीष कश्यप आकर के अपने सभी दर्शकों से माफ़ी मांग रहे थे और सभी चाहने वाले फैंस से माफ़ी मांग रहे थे। तो विपिन सर मुखिया को लग रहा था कि हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। मनोज तिवारी तो बहुत ही नेता, आप लोग को पता होगा, नेता गिरीट की तरह रंग बदलते थे। उस समय तो मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवा दिए। अभी उनका कोई पूछे पलावा नहीं है और एमएलसी का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर कोई भी विचार नहीं है। और नहीं
बीजेपी की सरकार बनने पर मनीष कश्यप को कोई ऐसा पोस्ट मिला बिहार में या किसी भी स्टेट में कि मनीष कश्यप को खुद का पावर हो और खुद अपने अच्छे से जीवन यापन कर सके और लोगों की मदद कर सके। इसी बात के लिए मनीष कश्यप अपने इंस्टाग्राम पर लावा करके बोल रहे थे और ये अपने इंटरव्यू भी देख रहे थे कई सारे जगहों पर। तो इसी बात को लेकर के आप लोग सभी समझ गए थे कि किस बात के लिए मनीष कश्यप को ठेस लगा और समझ गए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।